नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी और एससीईआरटी क्वेश्चन बैंक कॉर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 3 के नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी इसी चैप्टर के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। जो बच्चे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो पहले वाला वीडियो जरूर देखें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि हर जो क्वेश्चन है वो सीक्वेंस वाइज है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के भवन, नाले, सड़कों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिला होते थे। बी, अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। सी, हर नालों में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से, यहाँ देखिए बह सके होना चाहिए, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, बह सके। डी, इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि सफाई आसान हो। तो दोस्तों इसमें हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो उस हिसाब से ये जो डी ऑप्शन है ये हमारा सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता के नाले होते थे वो खुले ना होकर ढके हुए होते थे, और इस नगर के जो घर होते थे आमतौर पर कहीं एक तो कहीं दो मंजिला भी देखे गए हैं। जैसे आज के समय में हर घर में एक वॉशरूम होता है, वैसे ही वहाँ भी हर एक घर में क्या है, स्नानागार होता था। आज जो हम टंकी और नल का इस्तेमाल करते थे, उसी टाइम कुछ घरों में क्या होते थे, पानी के लिए कुएं भी होते थे। और जो नालियाँ होती थी वो क्या ढलान युक्त होती थी, जिससे पानी क्या आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, संभवतः नगर के शासक वर्ग नगर की खास इमारतों को बनाने की योजना तैयार किया करते थे। बी, नगर में लिपिक मोहर पर तथा अन्य चीज़ों पर लिखने का कार्य तथा शिल्पकार उद्योग स्थल पर चीज़ों को बनाने का कार्य करते थे। सी, शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है केवल ए, सेकंड है केवल ए और बी, थर्ड है केवल बी और सी, फोर्थ है ए बी सी तीनों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए बी सी तीनों। इसमें देखिए 3-4 लोगों के बारे में बताया गया है कि जो शासक होता था नगर का, वो क्या करता था कि वो जो इमारत होते थे, खास इमारत होते थे, उनको बनाने की योजना बनाता था। साथ ही साथ शासक जो था वह व्यापार भी करता था, और जो नगरवासी होते थे वो भी व्यापार करते थे। तीसरा क्या आता है, लिपिक आता है। उसमें जो लिपिक होता था मोहर पर या चीज़ों पर लिखने का कार्य करता था, और जो शिल्पकार होता था वो उद्योग स्थल पर चीज़ों को बनाने का कार्य करता था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त बाट व मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, बाट चर्ट पत्थर से बनाए गए थे तथा उन्हें बहुमूल्य पत्थर व धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया था। बी है कि मन के कार्निलियन पत्थर से बनाए गए थे और ये पत्थरों को काट और तराश कर बनाए गए थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट दिया है केवल ए, सेकंड केवल बी, थर्ड ना तो ए ना ही बी, और फोर्थ है दोनों कथन सही है। तो इसका सही आंसर होगा दोनों कथन सही है। जो बाट होते थे, आपको एग्जाम में ये पूछ सकता है कि बाट किस पत्थर से बनाए जाते थे, मन के किस पत्थर से बनाए जाते थे, सुमेलित करने को ही दे दे। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि जो बाट था वो चर्ट पत्थर से और मन के कार्निलियन पत्थर से बनाए जाते थे। जो चर्ट पत्थर से जो बाट बनाए जाते थे वो बहुमूल्य पत्थरों एवं धातु को तौलने के लिए बनाया गया होगा मे बी, और जो आपका मनके थे वो कार्निलियन पत्थर से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए थे। इनके बीच में, मनकों के बीच में छेद करके धागे डाल के इनसे क्या किया जाता था, इनसे माला भी बनाया जाता था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे फर्स्ट पत्थर के मोहरे, बी पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, सी लोहे से बनी कतलियाँ, डी सोने से बने बर्तन। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है केवल ए बी सी, सेकंड है ए केवल ए और डी, थर्ड है केवल ए और सी, और फोर्थ है सभी कथन सही है। तो दोस्तों मैं आपको ये इसका सही आंसर बताने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो बी वाला ऑप्शन दिया है कि पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र बनाते थे, ये कथन गलत है।
क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो ये गलत हो गया, लोहे का उस समय उन लोगों को ज्ञान था ही नहीं। तो बचा क्या, ए और डी हमारा सही है। तो उस हिसाब से हमारा बी जो सेकंड ऑप्शन है, ए और डी, ये सही आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूती कपड़े के टुकड़े का अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए? ए कालीबंगा, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो, डी राखी गढ़ी। तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। देखिए दोस्तों, सूती कपड़े के जो आपका मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन में मिले हैं। और मोहनजोदड़ो से और हमें क्या मिला था? मोहनजोदड़ो से हमने आप प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि एक मूर्ति मिली है कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए, और मोहनजोदड़ो में ही क्या है, महान स्नानागार भी हमें प्राप्त हुआ है। तो इन चीज़ों को बार बार आप रिकॉल कीजिएगा। आइए देखते हैं मोहनजोदड़ो को मैप पे। तो ये रहा मोहनजोदड़ो जो आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए कृषक व चरवाहे गांव में रहते थे। बी हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। सी खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे। और डी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त होता था। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? इसमें हमें बताना है सही नहीं है। तो उस हिसाब से डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए आप देखिएगा हड़प्पा के नगर का जो लोकेशन है उस हिसाब से गुजरात और राजस्थान वगैरह वाले इलाके में या उससे सटे वाले पाकिस्तान के इलाके में है, जहाँ क्या है कि वर्षा बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में आज भी नहीं होती थी, उस टाइम भी नहीं होता था। उस हिसाब से जल जो है वो पर्याप्त मात्रा में हमें प्राप्त नहीं होता है। और जुताई, खेत की जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे। हल तो नहीं बचे हैं लकड़ी के, लेकिन खिलौने जो हैं वो मिले हैं, उस हिसाब से हम मानते हैं कि हल का प्रयोग करते थे। तो उस हिसाब से डी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभक्त है? फर्स्ट ऑप्शन है सूतकाको, बी है सूतकोटदा, सी है लोथल, डी है धौलावीरा। तो इसका सही आंसर होगा डी धौलावीरा। जो हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि जो नगर है वो 2 भागों में विभक्त था, कहीं कहीं 3 भागों में। तो तीसरे भाग में जो विभक्त था उसका उदाहरण क्या है, धौलावीरा है। देखिए इसका जो ए ऑप्शन है सूतकाको, ये देखिएगा ये आपका जो है पड़ता है पाकिस्तान में, और सूतकोटदा जो है वो आपका वर्तमान समय में भारत में पड़ता है। तो इसलिए मैं जानबूझ के ये ऑप्शन दी हूँ कि आप इस चीज़ को मैप में भी देखिएगा। और लोथल जो है वो गुजरात में है ही। आइए देखते हैं मैप में देखिए आप अपना कि ये जो लोथल है और धौलावीरा है ये दोनों क्या है, गुजरात में पड़ता है। सूतकातो जो है वो यहाँ कहीं पड़ता है, ठीक है, पाकिस्तान में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? हमें बताना है कि ए क्या है कि यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था। बी इस नगर में भंडारगृह भी था। सी यह हड़प्पा सभ्यता का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। डी यह पत्थरों, शंखों एवं धातु से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा ए। जो गुजरात लोथल है वो गुजरात में तो है, लेकिन वो माही नदी के किनारे नहीं, बल्कि जो गुजरात में खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती के एक उपनदी के किनारे बसा है क्या, लोथल नगर। और ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ भंडारगृह मिले हैं, प्रसिद्ध बंदरगाह है, और बंदरगाह तो यहाँ पत्थर, शंख और धातु से चीज़ें बनाई जाती थी। ये देखिए लोथल। फिर से अब मैं आपको जितना रिकॉल कीजिएगा उतना अच्छा है, इसलिए मैं बार बार आपके सामने मैप दिखा रही हूँ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन मोहर और मोहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए मोहरों का प्रयोग सामान से भरे थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह जाता था। बी मोहरों के छाप को मोहरबंदी कहा जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट केवल ए, सेकंड ए और बी दोनों, थर्ड है केवल बी, और फोर्थ है ना तो ए ना तो बी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए और बी दोनों।
इसलिए कहा जा रहा है दोनों सही है, क्योंकि जो मोहर होते थे, आप लोगों को पता होगा कि जो मोहरों का प्रयोग किया जाता था वो सामान से भरे उन डिब्बों या थैलियों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, जो एक जगह से दूसरी जगह जाता था। और थैलियों को बंद करने के बाद उसके मुहानों पर क्या किया जाता था कि गीली मिट्टी पोत कर उस पर मोहर लगा दी जाती थी, और मोहर की छपाई को ही मोहरबंदी कहा जाता था। यह सारे काम क्यों होते थे, मोहर और मोहर बंदी, वो इसलिए किया जाता था कि अगर यह छाप टूटी नहीं है तो इससे ये साबित हो जाता था कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। अगर टूट गया तो मान लिया जाता था कि उसके साथ कोई ना कोई छेड़छाड़ की है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब किया जाता था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। ए, ऐसा लगता है कि शासक का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। बी, जंगलों का विनाश हो गया होगा। सी, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई होगी। और डी, संभवतः नदियां सूख गई होंगी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है ए सी डी, सेकंड है बी सी डी, थर्ड है ए सी बी, फोर्थ है ए बी डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, इसका सही आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हड़प्पा सभ्यता, ये बहुत मिस्ट्री है, ये लोगों को खुद ही नहीं पता कि यह हड़प्पा सभ्यता, इतना बड़ी सभ्यता अचानक कैसे समाप्त हो गई। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता। अच्छा, ये बताइए कि जैसे जब जल के लिए पर्याप्त सिंचाई के लिए पर्याप्त जल है ही नहीं, तो अचानक ऐसा थोड़े हो सकता है कि इतने बड़े क्षेत्र में अचानक बाढ़ आ जाएगा। नहीं, ये हो सकता है कि कुछ क्षेत्र में बाढ़ आया होगा। यानी जो सी ऑप्शन है हमें गलत पहले से ही लग रहा है। उस हिसाब से देख लीजिए, जिसमें सी होगा वो क्या है, वो आंसर नहीं होगा, और जिसमें सी नहीं होगा वो आपका आंसर होगा। तो देखिए, तीनों में सी है और फोर्थ में सी नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन क्या है, हमारा सही है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो क्वेश्चन है वो सीटेट में हूबहू पूछा गया है। आप सोच सकते हैं कि एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्लीज़ आप लोग एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, आप लोग इसको कंटिन्यू कीजिए और मेरे मेहनत को प्लीज़ 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 आप लोग सपोर्ट कीजिए। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।